ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तब भी इस उपाय को करना है। और अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है, अब समस्या कैसी, जैसे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, घर में धन की कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और इस वजह से कर्ज बढ़ता जा रहा है और घर में पैसा आता है वो किसी न किसी बहाने से चला जाता है, तो इन सभी समस्या के लिए और कामना के लिए आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे और दोनों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जानते हैं पहला उपाय। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से लोटा ले लेना है और इस लोटे में आपको जल भर लेना है। लोटा कौन सा लोगे, तो तांबे का लोटा लेना है और गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको अपने मटके से भरना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है मूंग के दाने। तो यहाँ पर आपको मूंग के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं, मात्र 5 मूंग के दाने लेने हैं और इन्हीं से हमें उपाय करना है। जो मूंग के दाने आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्यारे से 5 मूंग के दाने ले लेने हैं। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और अगर आप चाहो तो 5 बेलपत्र भी ले सकते हो। तो और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाए तो शिव मंदिर में जाकर जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उनको उठाकर अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। अब इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। सबसे पहले मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर कर खड़े हो जाना है और यहाँ पर जो हम सामग्री लाए हैं उनसे हमें उपाय करना है। तो हमारे पास है 5 हरे मूंग, ठीक, एक बेलपत्र और 1 लोटा जल। तो क्या करिएगा, इन 5 हरे मूंग को आपको 5 जगह पर शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। देखिए, ये उपाय कुछ खास होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान होता है। तो हमारे पास जो 5 हरे मूंग है उनको आपको 5 जगह समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए। तो पहला हरा मूंग आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। देखिए, ये जो स्थान है ये गणेश जी का है, यहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करना है। और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी कामना है वो वहाँ पर आपको बता देनी है। इसके बाद दूसरा हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है कार्तिकेय भगवान की जगह पर। और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और इसके बाद तीसरा हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। और यहाँ पर मूंग का दाना समर्पित करते समय आपको कामना कर लेनी है। जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो आपको उनसे कह देनी है, क्योंकि अशोक सुंदरी जी शंकर भगवान की सबसे छोटी बेटी है। तो यहाँ आप जो भी कामना कहोगे वो ले जाकर वो महादेव जी से कहते हैं। और इसके बाद जो चौथा हरा मूंग है उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो ये जो कटी भाग होता है यहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद 5वां हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आपको 5वां हरा मूंग समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद क्या करिएगा, जो आप अपने साथ एक बेलपत्र लाए हो उसको आपको उस हरे मूंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। तो सबसे पहले आपको हरा मूंग समर्पित करना है। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। और शिवलिंग पर हमेशा उल्टा बेलपत्र चढ़ता है, तो यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने 5 हरे मूंग को समर्पित किया। पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, चौथा माता के हस्तकमल पर और 5वां हरा मूंग समर्पित किया शिवलिंग पर। तो इस तरह से 5 हरे मूंग समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। और आखिरी में जो जल का लोटा आपके पास है उसको आपको उठाना है और उसको भी आपको समर्पित कर देना है उस बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब भी जल चढ़ाएं तो उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे होनी चाहिए, ताकि आप मनोकामना भी खेलें और साथ ही साथ 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद वहाँ पर हाथ जोड़कर आपको खड़े हो जाना है और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हमारे घर में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, वो समस्या जल्द से जल्द खत्म करें। तो ऐसी कामना कर कर आपको ये उपाय कर लेना है। गुरुजी कहते हैं इस विशेष उपाय को करने के बाद आपके घर में जो समस्या है वो खत्म होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और वैभव की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ जो समस्या है वो भी खत्म होगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है
वो है हल्दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल्दी ले लेनी है। कितनी लेनी है? तो 1 चुटकी हल्दी आपको ले लेनी है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो यहाँ पर इस उपाय में आपको दीपक लेना है। अब दीपक आप चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो या आप आटे का भी ले सकते हो, पर आटे का दीपक बनाओ तो उसमें न तो आपको नमक डालना है ना हल्दी डालनी है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती है कि आटे का दीपक बनाते समय उसमें हल्दी डाल देती है, नमक डाल देती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको एक आटे का दीपक ले लेना है और इसके साथ आपको लेनी है गोल बत्ती। ठीक, गोल बत्ती ले ली और इसमें आपको डालना है गाय का शुद्ध देसी घी। तो ये सामग्री आपको ले लेनी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काला तिल। तो इस प्रकार से आपको काला तिल लेना है। कितना लेना है? 1 चुटकी काला तिल ले लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने यहाँ लिया एक दीपक, उस दीपक में डाला गाय का घी। ठीक, और बत्ती ले ली गोल, तीनों सामग्री ले ली। और इसके साथ जो हल्दी हमने बताई है उस हल्दी को उस दीपक के अंदर डाल देना है, ओम नमः भगवते वासुदेव का स्मरण करते हुए। और इसी के साथ जो 1 चुटकी काला तिल बताया है उसको भी आपको इस दीपक के अंदर डाल देना है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी माता के गमले के पास। आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी माता का गमला हो या कुंडा हो या जमीन पर अगर तुलसी माता का स्थान है तो वहाँ पर आपको ये सामग्री लेकर चले जाना। पर यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप ये उपाय रविवार वाले दिन कर रहे हैं या 11 पे कर रहे हैं तो फिर आपको ये जो जल का लोटा है ये तुलसी माता के गमले में नहीं डालना है। मतलब कि आपको तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि 11 और रविवार के दिन हम तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाते। तो उस दिन आपको ये जल का लोटा नहीं लेना है। पर और किसी दिन अगर आप ये उपाय कर रहे हो तो उस दिन आप तुलसी माता के गमले में ये जल का लोटा समर्पित कर दीजिएगा। तो बस 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें तुलसी माता के गमले में जल समर्पित नहीं करना चाहिए। एक तो होता है रविवार और दूसरी होता है 11। तो इन 2 दिन का विशेष ध्यान रखिएगा। पर हाँ, जो आप अपने साथ दीपक लाए हो उसको आप किसी भी दिन जला सकते हो अपनी मनोकामना कहते हुए। तो इस दीपक को आपको उठाना है और उठाने के बाद जो गमला होता है तुलसी माता के, ठीक, कुंडा हो या फिर जहाँ पर भी स्थान हो वहाँ पर इस दीपक को रख दीजिएगा और रखने के बाद इसको प्रज्वलित कर दीजिएगा, जला दीजिएगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दीपक को आपको यहाँ पर नहीं जलाना है। इससे क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर दीपक जलाया तो ऊपर जो पत्तियाँ हैं वो जलेगी। तो आपको ऐसी जगह पर दीपक जलाना है ताकि तुलसी माता को कोई हानि ना हो। तो इस तरह से आपको दीपक जला देना है और जलाने के बाद आपको क्या करना है, जो तुलसी माता है उसकी परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको 7 परिक्रमा कर लेनी है। और उसके बाद आपके घर में जो भी समस्या चल रही है, धन को लेकर, दौलत को लेकर, व्यापार को लेकर, वो वहाँ पर आपको कह देनी है। देखिए, आपको पता होगा कि तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। तो अगर आप ये उपाय तुलसी के पौधे में जाकर कर लेते हो शाम को किसी भी समय, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी, साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो। और अगर आप इस उपाय को 11 के दिन करते हो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।